देखिए, सर्दियों में जो डॉग एंड कैट्स का रखरखाव होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, गर्मियों में थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इस वक्त जो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो हमें अपने जो डॉग्स एंड कैट्स हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात है इस वक्त कि टिक्स बहुत होती हैं इस सीज़न पे। तो हमें उस बच्चे को टिक से, ये है कि बिल्कुल हमारा जो है टिक फ्री रहे डॉग, उसके लिए कई सारी चीज़ें आती हैं। डॉग्स के लिए बहुत अच्छी लेटेस्ट चीज़ें आने लगी हैं जो कि कई सारे पेट ओनर्स को जो होते हैं उनको पता नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई सारी चीज़ों में डॉग्स अगर बहुत इजी है तो वो टिक कॉलर्स आते हैं। डॉग्स के लिए भी इस तरह के टिक कॉलर आते हैं कि आपने लिया, अगर आप उसे पहना देंगे उसके गले में तो बहुत आराम से आ जाता है। टिक कॉलर्स होते हैं, उसको आप पहना देंगे गले में आ जाएगा। इसी तरह से कैट्स के लिए भी टिक कॉलर्स आते हैं। तो कैट्स को कई बार हम लोग लाते हैं तो दिक्कत देती है, या कोई उस पर पाउडर अलग कैट की आदत हो तो लिक करने की, तो कैट्स को हम एंटीटिक शैम्पू से नहला सकते हैं। साथ साथ नहलाने का तो कई बार एंटीटिक पाउडर होता है। हमेशा जब भी डॉग हो या कैट हो तो उसको टिक पाउडर का इस्तेमाल करें। वो भी नहलाने का जब हल्का सा गीला रह जाए तो वो पाउडर उस पर जम जाएगा, जिससे कि टिक्स एंड फ्लीज दोनों उसके ख़त्म हो जाते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें, हमें अच्छी क्वालिटी के शैम्पूज जो हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे सर। और कैट के लिए स्पेशली कई तरह के कैट शैम्पू आते हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती हैं, उसको दिलाती हैं और उसको बहुत अच्छी तरह टेस्ट, बिल्कुल क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए कि जो डॉग का शैम्पू वो कैट में इस्तेमाल करें। कैट के लिए स्पेसिफिक शैम्पू होते हैं, आप उसी से ही निकालते हैं। और कुछ शैम्पूज होते हैं जो डॉग एंड कैट्स के होते हैं, तो आप उसको जब नहला देंगे एक बार तो उसके बाद में आप अच्छी तरह से उसको आप लेके, जो डॉग और कैट आपके हैं उन शैम्पुओं से लेके आप उसको नहलाएं। नहलाने के बाद में कई बार चीज़ें ऐसी आती हैं जो लोग होते हैं कि भाई हम नहला तो दूर देते हैं, डॉग बहुत हमारा फिरोशियस या कोई चीज़ है, तो अब बहुत लेटेस्ट चीज़ है कि कैट्स की टैबलेट आती है, डॉग्स की भी टैबलेट आती है। डॉग्स के लिए इस तरह की सिम्पेयर का टैबलेट आती है, या आप उसको खिला देंगे तो उससे 5 तरह के जो टिक्स होते हैं और उससे 1 से 2 महीने तक का उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके टिक्स बहुत खत्म हो जाते हैं। और फिर रेगुलर वैसे आप अगर सीजन में 2-3 बार आपने खिला दिया उसको तो बहुत आसानी से हो जाता है, जो कि ईजिली आपको किसी भी वेटनरी क्लिनिक्स पे डॉग स्पेशलिस्ट के द्वारा मिल जाती हैं। इस तरह के होते हैं, उसको खोल के देंगे, बहुत फ्लेवर टैबलेट होती है। और उससे भी लेटेस्ट चीज़ आ गई है अब इस तरह का कि जिस तरह की हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं, पेट के कीड़े की दवाई देती हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह से लें आते हैं, आप उसी से ही निकालते हैं। और कुछ शैम्पूज होते हैं जो डॉग एंड कैट्स के होते हैं, तो आप उसको जब नहला देंगे एक बार तो उसके बाद में आप अच्छी तरह से उसको आप लेके, जो डॉग और कैट आपके हैं उन शैम्पुओं से लेके आप उसको नहलाएं। नहलाने के बाद में कई बार चीज़ें ऐसी आती हैं जो लोग होते हैं कि भाई हम नहला तो दूर देते हैं, डॉग बहुत हमारा फिरोशियस या कोई चीज़ है, तो अब बहुत लेटेस्ट चीज़ है कि कैट्स की टैबलेट आती है, डॉग्स की भी टैबलेट आती है। डॉग्स के लिए इस तरह की सिम्पेयर का टैबलेट आती है, या आप उसको खिला देंगे तो उससे 5 तरह के जो टिक्स होते हैं और उससे 1 से 2 महीने तक का उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके टिक्स बहुत खत्म हो जाते हैं। और फिर रेगुलर वैसे आप अगर सीजन में 2-3 बार आपने खिला दिया उसको तो बहुत आसानी से हो जाता है, जो कि ईजिली आपको किसी भी वेटनरी क्लिनिक्स पे डॉग स्पेशलिस्ट के द्वारा मिल जाती हैं। इस तरह के होते हैं, उसको खोल के देंगे, बहुत फ्लेवर टैबलेट होती है। और उससे भी लेटेस्ट चीज़ आ गई है अब इस तरह का कि जिस तरह की हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं, पेट के कीड़े की दवाई देती हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह से लें आप उसको। तो उसकी डिवॉर्मिंग करने के साथ साथ, क्योंकि बाहर के टिक्स नहीं खत्म होते हैं, पर अब लेटेस्ट 1-2 चीज़ें और अच्छी आ गई हैं जो एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट पे भी होती हैं। तो टिक्स के इंजेक्शन कई सारे लोग होते हैं जो लगवाते हैं, वो नहीं लगवाने चाहिए। उससे बॉडी के कई बार इंटरनल पार्ट्स, ऑर्गन जो हैं उनको डैमेज होने का खतरा रहता है। इसके साथ साथ कई बार होता है, कई सारे अगर डॉग्स हैं आपने उसको नहला दिया कुछ करा तो आप टिक स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टिक स्प्रे भी अच्छा कारगर होता है, अच्छी क्वालिटी का, वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही आप टिक स्प्रे का इस्तेमाल करें। और शैम्पू में कई तरह के होते हैं जो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ओटमील शैम्पूज होते हैं जो स्किन को अच्छा रखते हैं, सूदिंग रखते हैं। एंटी डेंड्रफ, एंटी टिक शैम्पू डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसके साथ साथ आप रोजाना की रूटीन वे में हफ्ते में 2 बार ही अपने पेट को नहलाएं। और कैट्स की जो ग्रूमिंग होती है वो वंस इन ए मंथ में ही कराएं, बहुत जल्दी ना कराएं, उससे दिक्कत होती है उसको। डेली आप उस पर डॉग हो चाहे कैट हो उसकी आप ब्रशिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ना इस पर डॉग हो चाहे कैट हो उस पर हम लोग जो है इस तरह का जो ड्राई बात होता है वो डेली करते रहेंगे, तो उससे डॉग पे स्मेल वगैरह नहीं आती है और उसकी स्किन अच्छी ग्लो करती रहती है। तो अपने पेट का आप डेली ब्रशिंग करें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अच्छी तरह से ब्रशिंग करने हफ्ते में 2 बार जरूर नहलाएं अपने डॉग को। कैट्स को हर 15 से 20 दिन, महीने में 1 बार नहलाएं।
शैम्पू के बाद पाउडर और डिओड्रेंट जरूर डालें आप उसके साथ में। और जो टैबलेट्स हैं, डिवॉर्मिंग टैबलेट्स हैं या टिक्स की जो टैबलेट्स आती हैं, वो वेटनरी डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही दें। तो आपका पेट स्वस्थ बना रहेगा गर्मियों में, और टिक फ्री रहेगा, तो उससे टिक फीवर नहीं होगा, तो उससे आपका डॉग स्वस्थ बना रहेगा। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उमेश गुप्ता, बड़े रसायनम समूह से आप सभी को पूरे परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की देता हूं। हम सभी का ये एम होना चाहिए, जल ही जीवन है, कम से कम पानी को व्यर्थ करें और होली को खूब हर्ष और उल्लास से मनाएं। इसमें रोज गूंजा, मामरा गूंजा, पिस्ता काजू गूंजा, शाही ड्राई फ्रूट गूंजा, गोल्ड का गूंजा, चॉकलेट में गोल्ड का गूंजा, चॉकलेट में क्रंची गूंजे, विभिन्न तरह के गूंजे हम लोगों ने ऐसा बनाए हैं। इसकी डिमांड आगरा और आउट ऑफ आगरा के लोगों की भी आ रही है। खुद शंकरा में हमने 4 तरह की ठंडाई पेश की है इस बार आपके लिए। एक मैंगो ठंडाई, एक पान ठंडाई, एक ठंडाई केसर, एक शाही ड्राई फ्रूट ठंडाई। बहुत ही लोगों का अच्छा रुझान रहा है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हम अपनी बिटिया के यहाँ क्या अच्छा भेजें, अपने दामाद के लिए क्या अच्छा भेजें, क्योंकि पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग सोने का इस्तेमाल करते थे खाने में, वो इस समय हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने ये अवेलेबिलिटी आप सबके लिए उपलब्ध कराई है कि आप सभी अपने दामाद के लिए सोने के गूंजे जरूर भेजें। इस बार शुगर फ्री में शुगर फ्री गूंजे हम लोगों ने बनाए हैं। शुगर फ्री में शुगर फ्री गूंजा बनाया है, शुगर फ्री चॉकलेट गूंजा बनाया है, बनारसी पान गूंजा बनाया है चॉकलेट में। बहुत ही अच्छा लोगों का रुझान रहा है इसका और लोगों को बड़ी पसंद आया है। हाँ, जैसे कि अभी बाहर वालों को भी बहुत पसंद आया था, वहाँ माननीय मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी है। मुझे उन्होंने स्पेशल थैंक्स भी बोला था फोन करके कि वो बस मजा आया खाने में, चीजों को बहुत अच्छा लगा। ये हमारे तीनों ही प्रतिष्ठान नेहरू नगर, कमला नगर और फतेहाबाद रोड पे उपलब्ध है।